नमस्कार भाई दोस्तों, आपने कभी वो कहावत सुनी है ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरिया हुआ। ये मरिया हुआ चूहा भी नहीं निकला, कंकाल भी नहीं निकला चूहे का। हमारे को नहीं पता था भाई, छपनिया है ही नहीं भाई, सच में ही नचनिया है कोई। क्यों? क्योंकि ये आज साबित हो गया। मीडिया ने पूरा हाइप दे रखा था, पूरा हाइप। ये देखिए 2 बजे ईरान युद्ध पर संबोधित करेंगे मोगली, करेंगे मोगली, पूरा हाइप दे रखा पूरी मीडिया के अंदर। सोचा बल्लेबाज तो या तो ईरान को कुछ बोलेगा भाई, ईरान के बारे में बोलेगा, या अमेरिका के बारे में, या इजराइल के बारे में। इतना तो हमारे को पता था, अमेरिका के बारे में तो बोल ही नहीं सकता, गलती से भी नहीं बोल सकता। सोचा था इजराइल या ईरान के बारे में कुछ बोलेगा। ना ईरान के बारे में बोले, ना इजराइल के बारे में बोले, ना अमेरिका के बारे में बोला तो वो जो चूर्ण दे के गया उस चूर्ण का असली मतलब निकाल लेना। जो चूर्ण पकड़ा के गया है, 20-25 मिनट की जो चाई चाई टाई टाई थी, उसका सीधा सा निचोड़ ये है कि तुम्हारी लंका लग चुकी है। अपना अपने आप देखो। ऊपर से एक नई मुसीबत, जो फ्रांस से डील की थी 114 राफेल की, वो भी खटाई में पड़ गई। मना कर गया फ्रांस, मना कर दिया फ्रांस ने। अब मंडिया किस किस का विरोध करे, कहां कहां से बचाए इसको। ये कोई महामानव या विश्व गुरु नहीं है, ये घंटा गुरु, इसको सभी बजाते रहते हैं। और इस तरीके से बजाते हैं ये नहीं पता था। उधर से ट्रंप बोल रहा है भाई चलो ठीक है, बातचीत के लिए तैयार आ जाओ, ईरान बातचीत कर लो। ईरान बोल रहा है सबसे पहले शर्त होगी भाई कि आगे युद्ध नहीं होगा, इसकी गारंटी चाहिए, और मुआवजा चाहिए। जो हमारे पर प्रतिबंध लगाए थे उसका मुआवजा चाहिए हमारे को। अब उनकी बातचीत होगी या नहीं होगी वो तो एक अलग विषय बना हुआ है, लेकिन ये फ्रांस ने मना कर दिया भाई। इतने दिन से रामायण बनाई जा रही थी, फ्रांस से डील, कांप गया चाइना पाकिस्तान। वो पता नहीं क्यों कांपता चाइना पाकिस्तान, वो कौन सी कब कभी छुटती है। इनके जैसा ही एक पाकिस्तान की तरफ बैठा हुआ है, बोला अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम मुंबई दिल्ली पे हमला कर देंगे। अबे बड़े बोले, अमेरिका तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो तुम मुंबई दिल्ली पे हमला करोगे? हैं? मतलब कि दोनों तरफ की ऐसी मंडियों के दलाल है दोनों तरफ, और ऐसे ही बड़बोले बैठे हुए हैं दोनों तरफ। कुछ भी अनाप शनाप बकते रहो, क्या जनता सुनेगी, तालियां बजाएगी, थाली बजाएगी, दीवा जलाएगी, मोमबत्ती जलाएगी, टोर जलाएगी है। इस मामले पर चलते हैं। दूसरी तरफ झाड़ू के राज पंजाब में खुलने लगे। वो नया जो ताजा केस चल रहा है उसका पता होगा ना, विवाद का। वो जो एक क्या था, अरे अधिकारी ने लाइव वीडियो बनाकर नाम लेकर, बकायदा नाम लेकर झाड़ू पार्टी के मंत्री का, और तब सुवाली साइड में गया बेचारा। बताओ अब भी नहीं तुम्हारा खुला। दोस्तों, पंजाब से एक ऐसा मामला सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान सब के सब बुरी तरीके से फंसने वाले एक आदमी ने ये वीडियो बनाते हुए अपने आप को मार दिया कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में रिश्वत दे रहे थे कि हमें टेंडर दे दो, और अगर जब उन्होंने नहीं किया तो उनको जान से मारने की धमकी दी, उनके परिवार को गुंडों से मरवाने तक की धमकी दे दी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये बल्कि आम आदमी पार्टी की जो भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब लाने की बात कर रहे थे, ड्रग मुक्त पंजाब करने की बात कर रहे थे, उसी आम आदमी पार्टी के पंजाब में हो रहा है। एक वेयर हाउसिंग अधिकारी जिसका नाम गगनदीप रंधावा है, वो एक इलाके में टेंडर का काम देख रहे थे, तो उनको बोला जाता है एक मंत्री के द्वारा आम आदमी पार्टी के, जिनका नाम है ललजीत भुल्लर, उन्होंने कहा कि भैया आप हमसे 10 लाख रुपए लो और ये टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। टेंडर की खासियत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हमें मिलना चाहिए। उन्होंने, हाँ भाई, इस जो भी थी 10 लाख ललजीत भुल्लर के ऊपर केस होगा, लगता है आपको? करेगा कोई केस ललजीत भुल्लर के ऊपर? होना तो चाहिए कायदे के हिसाब से तो, लेकिन हमारे को नहीं लगता कि भाई कुछ होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है, और मां मानव का भी सबको पता है, बड़ बोला है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे आगे कुछ नहीं है। ये सिर्फ यहां यहां बोलता है, दूसरे का नाम लेते समय इसकी खुद की टंगे कांप जाती हैं। पता नहीं भाई। फ्रांस ने चल दी चाल, राफेल डील पर भारत की बड़ी चिंता, 5th जैन एएमसीए का इंतजार ही बेहतर। मुझे इंतजार किसका? अब चाइना की तरफ चले जाएंगे ये। कमाल की बात है भाई। अब क्या करो, फ्रांस का ही वो कर दो, विरोध कर दो तुम फ्रांस का। क्योंकि जो टेक्निक इंडिया मांग रहा था फ्रांस से, वो टेक्निक देने से फ्रांस ने मना कर दिया। बोला हमने रिसर्च किए हैं, कई सालों तक रिसर्च किए हैं, तब हमने ये जहाज बनाया है। बोला हमने मंदिर, मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं ढूंढे, हमने रिसर्च किए हैं ये लड़ाकू विमानों के ऊपर। और जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का चला हुआ है ना, ये अप्रैल में इस तरफ आने वाला है। पड़ोसी कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। वो दूसरा पड़ोसी चाइना, वो कुछ ना कुछ रचने वाला है अप्रैल में। क्या रचने वाला है वो आप देख लेना, क्योंकि चाइना बैठेगा नहीं। चाइना की नजर ताइवान के ऊपर है, तो ताइवान को लेने के पूरे चक्कर में रहेगा, फुल चक्कर में। अभी हो सकता है मीडिया 2-4 दिन में शुरू भी हो जाएगी,
चाइना की नजर ताइवान पे, ताइवान पे अटैक करेगा चाइना, करेंगे ये। लेकिन कमाल की बात यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध है, तो यहां पर क्यों लंका लगी हुई है? बताया था ना सोना 1.25 तक आएगा, 1.38 पा लिया है, 1.94 तक पहुंच गया था सोना, 1.38 पा लिया है। लोअर सर्किट लग गया सोने के ऊपर। कर लो डॉलर डाउन, डॉलर डाउन करेंगे, डॉलर डाउन करेंगे, कर दिया डॉलर डाउन। वो डॉलर तो काश की तरफ जाता जा रहा है, शतक मारेगा, नोट आउट चल रहा है, 94 से ऊपर रन हो लिए है, बस एक 6 की जरूरत है, शतक लग जाएगा किसी बल्लेबाज का। वैसे एक खुशखबरी और है आप लोगों के लिए, अंधभक्तों के लिए, 28 मार्च से ना कहीं बेरोजगारी रहेगी, मतलब सबको पकड़ पकड़ कर डीसीएसपी लगा दिया जाएगा, ना कहीं पे महंगाई रहेगी, ना कहीं गैस की समस्या रहेगी, ना तेल की समस्या रहेगी, क्योंकि आईपीएल शुरू हो जाएगा। आईपीएल शुरू, सबकी चिंताएं खत्म। देखना स्टेडियम में भीड़, देख लेना आप लोग, फुल मिलेंगे स्टेडियम। कमाल की बात यह है कि उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से कि भाई तेल के दाम बढ़ेंगे। ये तो शुक्र मना लो 5 राज्यों में चुनाव है, नहीं तो अभी तक तो 200 के ऊपर जाता तुम्हारा पेट्रोल। खुद बोल रहा है आज संसद में खड़ा होकर महामानव ने, नहीं पता हो तो, कि भाई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई अपने देश के ऊपर। उसके बाद वो तो चलो बोला, सो बोला भाई मुसीबत आई हुई है, महंगाई बढ़ेगी, वो बोल रहा है कि और बढ़ेगी। बस एक बार ये चुनाव खत्म करवा दे, तुम एक बार वोटिंग कर लो 5 राज्यों के अंदर, उसके बाद फिर तुम देखना तमाशा, ऐसा डीजे बजेगा, झुंझुना बजेगा तुम्हारा अच्छे वाला। याद रखना इस चीज को, एक बार वोटिंग कर दो एक बार बस, फिर देखो कमाल। लेकिन किसानों के बारे में बोल रहा है भाई, बोले हमारी सरकार ने आज तक किसानों का फायदा किया और आगे भी करते रहेंगे, कितनी महंगाई आ जाए। कमाल की बात है रे, किसानों के बारे में कैसे सोचने लगा? ये किसान आंदोलन की वजह से तो हरियाणा और पंजाब के पीछे लगा हुआ है, फिर तू किसानों का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब किसानों सावधान, अब तुम्हारे को मिट्टी में मिलाएगा ये, मिट्टी में। याद रखना इस बात को, इसकी नजर जमीन के ऊपर है, जमीन लेके जाएगा किसानों की, और विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा की जमीन के ऊपर नजर है इसकी। जिक्र किया है ना मेरे भाई, फिर वो 2 साल बॉर्डर के ऊपर बैठे थे किसान, तब आकर बात क्यों नहीं की? टेलीविजन में आकर बस माफी मांग ली, रो पड़ा, माफी मांग ली, तपस्या में कमी आ गई, फिर तपस्या में कमी आएगी। याद रखना इस बात को, आप लोग जिन चीजों को हल्के में ले रहे हो ना, हल्के में ले रहे हो, ये आने वाले समय में मुसीबत खड़ी होने वाली है आप लोगों के लिए, और बहुत पहले बता दिया आपको, गारंटी के साथ। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, जैसे शाम को 5 बजे वोटिंग पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, फिर कोई आएगा मन की बकवास करेगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए भैया। लाइनों में अच्छा तरीके से लगाना जानता है ये, लाइनों में लगा लगा के लोगों की ऐसी हालत कर दी है कि लोग अगर लाइन में 20-30 घंटे भी खड़े रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लुढ़क जाते हैं खड़े खड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार लाइनों में लगा देता भाई बंदा। ये तो इसने दिया है भाई पिछले 11 साल में, और हमारे को नहीं पता, लेकिन लाइन जरूर दे दी, लाइनों में खड़े हो, मौज करो, वहां पर बातचीत करते रहो, मतलब उन्हें बतलाते रहो, पूरी बातचीत भी हो जाएगी। याद रखना 2027 का पंजाब का चुनाव, उसके ऊपर विशेष तौर पर नजर है इनकी, विशेष तौर पर इन्होंने अपने गुर्गे छोड़ दिए हैं पंजाब के अंदर। चल बाबा तेरी उम्र बहुत थी इसलिए उम्र का लिहाज कर लिया, लेकिन जिस हिसाब से तारीफ कर रहा था ना, अच्छी बात नहीं है, तू बीजेपी की तारीफ कर रहा था, फिर सवालों के जवाब नहीं होते इनके पास, इसलिए मैं इनसे बहस करता ही नहीं। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अगर सच की करेंगे, अगर सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।